Good evening all. Welcome to Learners Academy. So today's schedule is exercise number 4.2. ये आज हमको करनी है. ओके, इसका इंट्रोडक्शन कल कर चुके हैं. क्या था इंट्रोडक्शन? सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन. पहली वीडियो देख ली? पता है क्या हुआ था कल? पता है. ओके, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन. जो लीनियर इक्वेशन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखी थी उनके सॉल्यूशंस निकालने सीखे हमने. ठीक है. और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो यूनिक सॉल्यूशन है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं. उस पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है जो हमको सॉल्व करनी है. फिर 4.3 और 4.4 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था जो इस साल आपके बुक से गायब है. तो ग्राफ आपको इस साल इस चैप्टर में तो नहीं बना. हालांकि कल मैंने ग्राफ बना के बता दिया भाई बनता कैसे. एक्चुअली नॉलेज में तो होना चाहिए फिर चाहे से क्वेश्चन में है या नहीं. ठीक है. और वो भी आसानी होता है, बस पॉइंट से पॉइंट मिलाओ. जब बचपन में क्वेश्चन नहीं आता था, पॉइंट से पॉइंट मिलाओ, बना बना के बालू बन जाता था, है ना. एक पॉइंट से ए से बी मिलाओ, बी से सी मिलाओ, सी से डी मिलाओ, ऐसे करते 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 कुछ अजीब सा क्रिएचर बन जाता था. ठीक है. तो उस टाइप का ही काम करना है. ग्राफ के अंदर अपने को क्या करना है, पॉइंट से पॉइंट मिला के एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इज रीड आउट करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू. तो आपको पहले क्वेश्चन में 3 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. ओके. एक इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 3x प्लस 5. ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या वन वेरिएबल है? टू वेरिएबल. तो टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? तो पहला ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है टू सॉल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है बहुत सारे सॉल्यूशन. कल सीखा है अपन ने कि अगर एक वेरिएबल है तो यूनिक सॉल्यूशन है और एक से ज्यादा वेरिएबल हैं, 2 3 4 जितने भी हैं, फिर तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं. दीदी देखा आपने कल का वीडियो? तो फिर आपको कैसे समझ में आएगा? बारिश ने वीडियो देखने के लिए मना किया था क्या? अच्छा, आप तो जोधपुरिया गए थे, सॉरी. तो जोधपुरिया से वापस आके देख लेते हैं रात को 10 बजे. ऐसा क्या मिल गया वहां पर? अच्छा, फंक्शन था. तो ट्राई करो फिर समझने की. एंड समीक्षा, आप तो लंबी छुट्टी से आए हो तो आज तो आपके बाउंसर जाएगा ऊपर से सब कुछ. ठीक है, कोशिश करो समझने की और फिर जल्दी से जल्दी अपना अपना काम खत्म करने की कोशिश करो. ठीक है, चलो आप. सो क्या लिख दूंगा इसमें मैं आंसर? हेयर. पहले तो आप इक्वेशन लिखेंगे. हेयर द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन लीनियर इक्वेशन इज, given linear equation is, what is the given linear equation? Tell me. y equal to 3x plus 5. अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसका पता आपको कैसे चला? ये लीनियर इक्वेशन इसमें 2 वेरिएबल्स. तो देखो, ओरल लैंग्वेज कुछ और होती है, रिटन लैंग्वेज कुछ और होती है ना. ओरली तो मैं कहूंगा सर दिख रहा है ना 2 वेरिएबल, तो उस पर थोड़ा ना लिखा होगा दिख रहा है ना 2 वेरिएबल. तो प्रूव करने का तरीका क्या है? प्रूव करने का तरीका ये है, इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करो. ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे a और b 0 नहीं होने चाहिए. अगर ऐसा हो सकता है तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, नहीं तो ये नहीं है. ये होता है प्रूफ, रिटन प्रूफ. तो मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं. देखो 3x को इधर बुला लूं, क्या हो जाएगा? और y अपनी जगह प्लस y एज इट इज, प्लस 5 को भी इधर बुला लूं, और RHS में क्या बचा? 0. तो ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बन गई ना. तो मैं क्या लिखूंगा? हेयर सो द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए linear equation in two variables. Linear equation in two variables. जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई. और लिख भी लो कि वो फॉर्म क्या होती है, विच इज क्या होती है बताओ? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, where a
नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और बी बी नॉट इक्वल टू 0। तो ए और बी दोनों इक्वल नॉट इक्वल टू 0 है ना, चेक करो। ए की वैल्यू भी 0 नहीं आ रही और बी की वैल्यू भी 0 नहीं आ रही। देखो ए की वैल्यू क्या आ रही है -3, बी की वैल्यू क्या आ रही है 1 और सी की वैल्यू क्या आ रही है माइनस। सी की वैल्यू से तो खैर मतलब होता ही नहीं है, पर ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कुछ भी आ जाए 0 नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रही। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गई। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ये कल मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है। तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो जाएगा, सो द गिवन इक्वेशन हैज infinitely many solutions, has infinitely अनंत रूप से many solutions, infinitely many solutions। ऑप्शन नंबर क्या है, ये सी है ना, मतलब थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन है ना, उसमें ये थर्ड ऑप्शन। बताओ किसी को भी कोई भी डाउट। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन उसने सीधे सीधे थोड़ा ना पूछा आपसे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कितने सॉल्यूशंस होते हैं। उसने तो एक इक्वेशन दी है, तो पहले आप प्रूव करो कि दी हुई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं। प्रूव हो गया, अब प्रूव होने के बाद उसमें मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, वो तो अंडरस्टूड है ही। ठीक है, क्लियर। और प्रूव करने का तरीका स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल का बना दो। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। अब करीब करीब बच्चे सारे आने लगे। अब कौन एब्सेंट है बताओ, छुट्टियों से जो गया हुआ है अभी तक नहीं आया। मेहुल नहीं आया आज। अच्छा मेहुल, जतिन ये रहा ना, वो भूल गया उसको, वो नहीं आएगा। हाँ वो आएगा तो भी भगा दूंगा। और दूसरा बताओ, तेरे को भी जाना है उसके पीछे पीछे, तेरे को याद आ रही है उसकी। और कौन, प्रियांशु आता था पहले जो, वो 1 तारीख से है, उसके पंडित ने 1 तारीख का मुहूर्त निकाला। ठीक है, वो कौन है, हाँ कार्तिक, वो कैप लगा के आता था, वो कब से आएगा, उसका भी डब्बा गोला। चलो नेक्स्ट, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो अब हमारे पास ऐसे मत सोचना कि पिछले क्वेश्चन की तरह 3 ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन नहीं है, 3 क्वेश्चन है। सेकंड के 3 पार्ट्स हैं, 3 अलग अलग क्वेश्चन है। आपको हर एक इक्वेशन में 4 सॉल्यूशंस निकालने। कितने, अभी अभी आपने क्या कहा, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ कि इनफाइनाइट निकालो, मैं कितने कह रहा हूँ 4 निकालो। और कल अपन ने कितने निकाले थे इक्वेशन पकड़ के, 9-10 निकाले थे, है ना। एक इक्वेशन पकड़ के अपन ने 9-10 निकाले थे, अभी कितने निकालने 4। तो 4 तो निकाल ही सकते हैं जब 9-10। एक में निकाल के बताता हूँ, फिर दूसरा आपसे निकलवाएंगे, प्रदर्शन का मौका दिया जाएगा, चिंता क्यों करते। ठीक है, पहला क्वेश्चन उठाओ। अच्छा पहले इक्वेशन तो सेम टू सेम दिख रही है जो हमने कल उठाई थी, बस वहां पे 8 था, याद है, यहाँ 7 है। पहली में तो ज्यादा दिक्कत नहीं, 2 ही था, 2 ही था जितना मेरे को याद है, 3 नहीं था, 2 ही था। 2x + y = 8। ठीक है, याददाश्त पक्की है मेरी। ठीक है, ओके चलो तो लिखो, हियर द गिवन इक्वेशन इज, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, सेकंड का फर्स्ट कर रहे हैं, सेकंड का फर्स्ट है ना। हियर क्या, थोड़ा प्रेजेंटेशन भी कर लें, लिख तो सही। हियर द गिवन लीनियर इक्वेशन इज, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर तरीके से करेंगे, सही तरीके से। कल थोड़ा रफली किया था क्योंकि कल तो सिखा रहे थे, अभी बिल्कुल फेयर करना है ना। तो पहले तो लीनियर इक्वेशन लिख लो, क्या है साहब, 2x + y = 7। ये तो है गिवन लीनियर इक्वेशन, लिख दी। अब अपने को सॉल्यूशंस चाहिए, इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, समाधान क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशन का क्या समाधान। वेरी गुड, एक्सीलेंट। दोज वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, वो होते हैं सॉल्यूशंस। क्या होते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, तो x और y की, अब देखो मेरे को डेफिनेशन पता है ना, तो मुझे पता है मुझे करना क्या है। और डेफिनेशन नहीं पता ना, तो इधर बोलते हैं क्या करना था इस क्वेश्चन में, क्या करना था, एक दूसरे की तरफ झांकते हैं फिर, है ना। हाँ वो बता दे ये करना था फिर तो कर देते हैं, लेकिन स्टार्ट चाहिए होता है कि करना क्या है। तो स्टार्ट कब पता चल पाता है, जब ये छोटी मोटी डेफिनेशन जो हमने इसका घर जाके एक बार रिवीजन कर ली।
ठीक है, चलो जी। तो x और y की ऐसी वैल्यू सोचनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तरीका क्या है, अरे सुन ले, तरीका क्या है, अब स्ट्रक्चरल तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, या तो x की या y की कोई भी वैल्यू पुटअप करेंगे, या तो x की या फिर y की, जो मन में आए वो वैल्यू पुटअप करेंगे। तो x की वैल्यू स्टार्ट करते हैं, x की वैल्यू पुटअप करना। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 1 निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे। मैं x की वैल्यू रख देता हूं, लेट x बी, लेट से मैं रख देता हूं 1। x की वैल्यू क्या रख देता हूं, 1। तो इधर इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां 1 पुटअप कर दूं। दैट इज, देखना पहले ध्यान से समझ लो, 2 की जगह तो 2, x की जगह 1 तो इंटू 1, आगे क्या है प्लस, y को तो पुट थोड़ा ना करना है, y को तो निकालना है भाई। x की वैल्यू पुट करोगे तो y निकलेगा, और y की वैल्यू पुटअप करोगे तो x निकले। आपकी मर्जी है, चाहो तो x पुटअप करके y निकालो, y पुटअप करके x निकालो। सो x मान लिया 1 तो y इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, अब 2 बन जा, बोर्ड मास रूल फॉलो करेंगे, पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 बन जा प्लस y इक्वल टू 7। अब हमने कल या परसों की क्लास में इक्वेशन में टर्म्स को इधर उधर करना सीखा था। तो हमको अगर y की वैल्यू चाहिए, अगर हमको y की वैल्यू चाहिए तो y को आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेट करने का मतलब क्या होता है, अकेला छोड़ देना। जैसे हमारे कोरोना में नहीं सेल्फ आइसोलेशन चल रहा था, अकेला अपने आप को बंद कर लो कमरे में। आइसोलेट करने का मतलब क्या होता है, अकेला छोड़ देना। तो y को अकेला छोड़ना पड़ेगा, या तो LHS में अकेला छोड़ दो या RHS में अकेला छोड़ दो। तो y को अकेला छोड़ने के लिए y कहेगा भैया 2 तू उधर जा, तब मैं अकेला बैठूंगा यहाँ पे, आइसोलेट हो जाएगा y। अब 2 यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। समझे, तो y तो हो गया आइसोलेट, 2 उधर चला गया तो प्लस का उधर जाके 7 अपनी जगह ही है, 2 उधर जाके क्या हो गया -2। इंप्लाइज y की वैल्यू क्या हो गई 7 - 2। बताओ समझ में आया। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, देयरफॉर x, y बराबर, जब मैंने x को 1 माना तो y 5 निकला। जब मैंने x को 1 माना तो y क्या निकला, 5 निकला। तो ये हो गया मेरा पहला सॉल्यूशन 1,5। इस तरीके से 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, x की अलग अलग वैल्यूज पुटअप करके y की अलग अलग वैल्यूज निकालिए। हो सकता है, इतना नोट डाउन करो फटाफट। तेरे को कहाँ भागना है, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग है तेरी, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग है, तो कहाँ भागना है तेरे को, आराम से पढ़ लेना। इतना नोट डाउन हो गया बेटा। सॉल्यूशन नंबर 2, अब x की वैल्यू 1 मान ली, अगली x की वैल्यू मानना शुरू करें। बोलो रिद्धि क्या माने, 5। ओके, रिद्धि की बात मानते हैं 5। सो लेट x बी 5, मान लिया। तो अब ऊपर वाली इक्वेशन में जहां जहां x है वहां 5 रखना पड़ेगा। दैट इज आई ई का मतलब होता है दैट इज, आई ई का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है दैट इज 2 अपनी जगह 2 और x रखा हुआ है तो इनटू x की वैल्यू 5 मानिए, तो 2 × 5, आगे जो चीज है एज इट इज, प्लस y इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करते हैं, y आ जाएगा यहां से। सो 2 5 जा प्लस इक्वल टू, तो 10 उधर जाएगा, y को आइसोलेट करेंगे तो y को आइसोलेट किया तो 10 को उधर भेजो, 10 इधर प्लस में तो उधर जाके, अच्छा 10 इधर प्लस में कैसे पता चल रहा है, इस वाले प्लस वाले साइन से तो ना पता चल रहा है, इसके पीछे वाले साइन से। ये प्लस वाला साइन तो y का है, ये प्लस वाला साइन किसका है, y का है ना। सो 10 प्लस में उसके पीछे कुछ नहीं है इसलिए पता चल रहा है। ठीक है, तो 7 तो अपनी जगह ऐसे चीज रहेगा, n - 10। रिद्धि मुझे बताओ बेटा कि 7 - 10 क्या होता है, 7 - 10 क्या होता है, माइनस करना नहीं आता बेटा। आपका नाम रिद्धि है, घर वालों को बोलो सबसे पहले तो नाम बदलें, लड़कियों वाला नाम रखा हुआ है। हाँ, 7 - 10 क्या होता है, पर हमने नेगेटिव नंबर्स भी पढ़े हैं ना 5th 6th क्लास तक, तो हमारी वाकई में सब्ट्रैक्ट। तेरा नाम भी रिद्धि है, सबका नाम रिद्धि है क्या यहाँ पे, सबका नाम रिद्धि है यहाँ पे। हाँ,
फिफ्थ सिक्स क्लास तक तो हम छोटे में से बड़ा नंबर नहीं माइनस कर सकते थे, लेकिन सेवंथ एट क्लास से वो नंबर शुरू हो गया था, सिस्टम शुरू हो गया था छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करना हो गया था। कैसे माइनस करते हैं कुछ पता है? सुनो ध्यान से, जिसको नहीं आता सारे के सारे सुनो। कैसे माइनस करते हैं छोटे में से बड़ा नंबर? पहले तो मैं क्या करूंगा, 7 और 10 का गैप देखूंगा। अब गैप कैसे देखते हैं? 10 में से 7 घटा के देख लो कितने का गैप है, 3 का गैप है। अब 3 तो लिख दिया मैंने। अब इस 7 में से और इस 10 में से बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा 10 है, तो साइन हमेशा बड़े नंबर का लगेगा, तो इसका साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव लग जाएगा, समझे? तो 7 माइनस 10 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब मत कहना छोटे में से बड़ा माइनस नहीं कर सकते, समझ आया ना अच्छे से? अब पूछूंगा अभी थोड़ी देर में। तो y इक्वल टू क्या आया? -3। देयरफॉर x कॉमा y इक्वल टू x की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू क्या आई बेटा? माइनस। एक्चुअली आप लोगों की गलती नहीं है, आप लोगों क्या 7th 8th क्लास में कोरोना फेज में थे ना, तो वहां पे इतना ही सिखाया गया था स्कूल में, से ज्यादा सिखा ही नहीं रहते वो। ठीक है, वैसे क्लास 9th के बच्चे को कभी ये बात नहीं करनी चाहिए कि छोटे में से बड़ा नंबर तो सर माइनस नहीं होता। ठीक है, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है आपको? हाँ जी, 5 कॉमा -3। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 3 पे चले। सॉल्यूशन नंबर 3। ओके, वापस x की वैल्यू मानू? अच्छा, जरूरी नहीं है हमेशा x की मानो, आप y की भी मान सकते हो। लेकिन जब सपोज करो आप चेंज कर देते हो, x की मानते 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 अचानक से आपने y की मान ली, तो मान तो सकते हो, पर एक चीज का ख्याल रखना, y की वो वैल्यूज मत मान लेना जो ऑलरेडी आ चुकी है। जैसे कि y की एक वैल्यू 5 आ चुकी है और एक वैल्यू -3 आ चुकी है, तो अगर आपने गलती से लेट y बी 5 मान लिया ना, पता है क्या होगा आपके साथ? x वही आ जाएगा 1, तो कुछ अलग नहीं मिलेगा। 1,5 पहले ही निकाल चुके थे, वापस वही निकालोगे आप। भाई y की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 1 मानने से y 5 आता है? आता है, तो y की वैल्यू 5 मानने से x 1 नहीं आएगा क्या? आएगा ना। तो आप y की वैल्यू अगर मानना चाहो मान सकते हो, लेकिन इधर चेक कर लेना वो वैल्यूज मत रखना जो ऑलरेडी आ चुकी है, इसके अलावा रख सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी पहला ही क्वेश्चन है तो हम x ही मानते हैं, हम कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाते हैं। x की मानना शुरू करो, बोलो अगली वैल्यू क्या मानू? बोलो समीक्षा, x की अगली वैल्यू क्या माने? सॉल्यूशन नंबर 3, 4 सॉल्यूशन चाहिए। लेट x बी, बोलो समीक्षा। 4 आपका लकी नंबर है, तो आपका लकी नंबर क्या है? कोई नहीं है? ओके, रोल नंबर क्या है आपका क्लास में? 20 मान ले, मान ले, बड़ा हो जाएगा, चलो 4 ही रहने दो। लेट एक्स बी 4, दैट इज, अब एक्स की जगह क्या, अभी दूसरे क्वेश्चन है ना हमारे पास, खत्म थोड़ा हो रही यहाँ पे जिंदगी। हाँ, ये प्रलय आ रहा है, होने दे इसको तसल्ली से, धीरे धीरे होले होले समझो। ठीक है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, सुना है ना आपने अंग्रेजी की कहावत, कछुए के बाती चलो, स्लो चलो पर लगातार चलो, ऐसा नहीं खरगोश की जल्दी के वहां जाके सो गए। ठीक है, हाँ जी। तो x, x की वैल्यू 4 रखनी है, 2 इंटू x की वैल्यू क्या रखी हमने? 4 प्लस y बराबर 7, 2 4 जा क्या होता है? 8 प्लस y बराबर 7। रिद्धि से पूछूंगा अगला क्वेश्चन में, मतलब इसके आगे का काम। 7, ये 8 इधर जाके क्या हो जाएगा रिद्धि? ये प्लस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा? -8, है ना। अब आप मुझे बताओ रिद्धि, 7 -8 क्या होता है? तू ऑफिशियल या तो न्यूज़पेपर में लिखवा ले कि मैंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया है। हाँ बोलो बेटा। -1, देखो 8 और 7 का 1 का गैप होता है, लेकिन बड़ा नंबर जो है उसको नेगेटिव साइन लेके बैठा है, तो आंसर हमेशा बड़े नंबर का आता है, मतलब साइन हमेशा फाइनल आंसर में साइन हमेशा बड़ा नंबर का होता है ना, सो -1। ठीक है, देयरफॉर x y इक्वल टू, x को 4 मानने से y की वैल्यू क्या मिली? -। अब सॉल्यूशन नंबर 4 सबके लिए होमवर्क है, होमवर्क नहीं है क्लास वर्क है, अभी निकालो। कर लो, कर लिया मैंने तो। क्या माना मुझे बताओ? ऊपर देख से क्लास वाला, ऊपर क्या माना है? 3, तो 3 मानने से तेरा क्या आया? 6 1 1। ठीक है, हाँ आपने क्या माना उधर से बोलो, तो अलग बताओ। 2 2 मानेंगे तो 4 3 आया, 2,3। ठीक है, हाँ जल्दी
4th नंबर सॉल्यूशन सब लोग अपना अपना करेंगे, x की वैल्यू कुछ भी रखे और फिर मुझे बताओ क्या रखे और क्या आया। बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास, पूरे 2 मिनट का, जल्दी जल्दी करो। क्या देख रहा है इसमें बुक में? ये क्वेश्चन ऊपर नहीं दिख रहा, 2x + y = 7। अभी आएंगे उस पर, स्लो एंड स्टेडी। हो गया? जिसका हो गया वो बता सकता है अपना आंसर। आपने वैल्यू क्या ली x की? 6, तो 12 और 7 -5, यानी 6, -5। आपका भी सही है। हाँ, क्या ली? आपने भी 6 ली। क्या आई? 6 के हिसाब से क्या आई? -5। समीक्षा आपने क्या ली? 6 ही ली है। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई मैं एक्टिविटी करवाऊंगा तो एक रूल होगा कि बगल में बैठने वाले सेम नंबर नहीं ले सकते। ठीक है? आपने भी 6 लिया है। 9, so 18 9 7 -18 -11 8, -11। ओके, ठीक है। अभी तो अलाउ कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से बगल आसपास बैठने वाले सेम नंबर, जिसने पहले ले लिया वो उसका हो गया, अब दूसरे को दूसरा लेना पड़ेगा उसके अलावा। ठीक है? हाँ, किसका नंबर नहीं आया बोलो? क्या ले ली? 3 के हिसाब से क्या आया? 3, 1। ठीक है। हाँ, 6 के हिसाब से क्या आया आंसर? -5, 12 -6, -5। आपका अभी आ रहा है? हाँ, इधर आ गया। 11 22 -15। अच्छा, 9 ली थी, 11 आया। 18 +11 या -11? माइनस का ही है। हाँ, आपका आ गया नंबर। हाँ, कब कर रहा है तू देख रहा है इधर उधर? जल्दी कर, सबकी निगाहें तेरे पे ही टिकी हुई हैं। सेकंड वाला अलग करा है कैसे? हाँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने दूसरा सॉल्यूशन कैसे भी कर लिया, कुल मिला के 4 सॉल्यूशन करेक्ट कर दिए ना सबने। इसका पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर की में देखो आंसर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इनफाइनाइट है। कोई बच्चा कोई 4 करेगा, दूसरा बच्चा अगले 4 कर देगा, तीसरा बच्चा कोई अगले 4 कर देगा, तो परफेक्ट एक आंसर तो है नहीं। हाँ, यूनिक सोल्यूशन होता, 1 वेरिएबल वाला इक्वेशन होती, तब उसका एक फिक्स आंसर होता। ठीक है? हाँ बोलो, एक्स की वैल्यू क्या ली आपने, ये बताओ। माइनस -16। तूफानी कराया तूने तो काम ही। तो लेट एक्स बी -8 लिए या -16 लिए? 8। लेट एक्स बी 8। उसके बाद 2 × 8 + y = 7। सो 2 8 जा implies y = 7 - 16। 7 - 16 कितना होता है? 7 में से 16 गए तो 9। 7 में 16 जा सकते हैं? 7 में 16 नहीं जा सकते ना, तो नेगेटिव आंसर आएगा। क्या आएगा? -9। ठीक है? देयरफॉर x, y = x की वैल्यू 8 मानते ही -9 y की वैल्यू। डन। चले सेकंड क्वेश्चन पे, मतलब इसका सेकंड पार्ट पे चले, कर दूं इस पूरी स्क्रीन को डिलीट। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें हमको इक्वेशन गिवन है πx + y = 9। अब सुनो, पाई की वैल्यू क्या होती है? 20। पाई की वैल्यू पाई की कोई वैल्यू नहीं होती है, पाई एक इरेशनल नंबर है। सीखा था अपन ने पहले चैप्टर में। केवल और केवल मेंसुरेशन वाले चैप्टर में, यानी कि जिसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालने होता है, उस चैप्टर में पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 अज्यूम करी जाती है। ठीक है? अभी ये कोई ना तो सरफेस एरिया वाला चैप्टर है, ना ये कोई मेंसुरेशन। आपके आएगा 13th एंड 12th एंड 13th चैप्टर, या 11th एंड 12th हो गया होगा, एक कट गया आपका, तो 11th एंड 12th चैप्टर में आपको पाई की वैल्यू वो लेनी है। अभी नहीं लेनी है, अभी क्या करना है, पाई को पाए रखना है। पाई एक नंबर है, उसकी शक्ल पाए जैसी। अभी जैसे 2 है मान लो, अब 2 की शक्ल ऐसी है तो उसको ऐसी रखोगे ना, इसको तो नहीं तोड़ मरोड़ दोगे।
तो पाई एक नंबर ऐसे मानो ऐसा कैसा ही रहेगा, ठीक है, पाई की वैल्यू पाई होती है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हियर द गिवन लीनियर इक्वेशन, स्टार्ट राइटिंग। तो इसके मैं एक सॉल्यूशन निकलवा रहा हूँ, 3 सॉल्यूशन होमवर्क हो जाएंगे। एक सॉल्यूशन में निकलवा रहा हूँ। हियर द गिवन लीनियर, पढ़ो क्या कर रहा है, नोटबुक कहाँ है तेरी? Here the given linear equation is, क्या है ये given linear equation? अब जब लिखवा रहे हैं तब तो तू लिख नहीं रहा, और उसके बाद कहेगा सर रुको, सर 1 मिनट, सर 2 मिनट। इसमें क्या समझना है, इसमें क्या लिख दिया मैंने जो तू समझ रहा है? Here the given linear equation, इसमें कुछ समझने का है क्या? जब समझाना शुरू करते हैं तब तो तू लिखना शुरू कर देता है। क्या है? पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू, सो वही काम करना है, एक्स की अलग अलग वैल्यू लेके वाई की। अच्छा एक चीज और सुनो, जिसके आगे कुछ नंबर रखा हुआ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, 2x प्लस वाई बराबर 7, ये था ना, तो इसका कोएफिशिएंट 2 था और इसका कोएफिशिएंट 1 था। तो जिसके आगे ऐसा नंबर रखा हुआ है ना 2 3 4 5, उसकी वैल्यू मानने से काम आसान हो जाता है। इसके आगे नंबर रखा हुआ है ना 2, और उसके आगे तो 1 रखा हुआ है, तो जिसके आगे 1 रखा हुआ हो ना, यानी जिसका कोएफिशिएंट 1 हो ना, उसको अज्यूम मत करो, उसकी वैल्यू निकालो। यानी y को अज्यूम मत करो, ऐसे मत लिखो लेट y बी समथिंग, ऐसे मत लिखो। दूसरा जो बचिया x को मानो, उससे आपका काम आसान हो जाता है। मान लो क्वेश्चन x प्लस 2y होता, तो अब x का कोएफिशिएंट 1 हो गया, तो इस क्वेश्चन में y की वैल्यू अज्यूम करने से हम काम आसान हो जाएगा। समझ गए क्या? जिसका कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और नंबर हो ना 2 3 4 5, उसकी वैल्यू मानना शुरू करने से हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है, अभी इस इक्वेशन में भी y की वैल्यू है, y का कोएफिशिएंट 1 है, तो फिर मैं किसको मानना शुरू करूंगा? x को मानना शुरू करूंगा। किसको मानना शुरू करूंगा? x को। जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसको मत मानो, बचे हुए को मानो, दूसरे को मानो। समझ गए क्या? क्लियर है? नहीं समझ आया? इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है? पाई। तो जिसका कोएफिशिएंट 1 है ना, उसको मत मानो। अब क्या बचा? y के अलावा क्या बचा? दो ही तो वेरिएबल है, x, तो x की वैल्यूज मानना शुरू करो। समझ गए? पिछले क्वेश्चन में क्या था? 2x प्लस वाई, वही सेम चीज थी, y का कोएफिशिएंट 1 था, तो मैंने x की वैल्यूज मानना शुरू किया, तो इजीली हो गया ना सारा काम। और उल्टा करता, मैं y की वैल्यूज अज्यूम करना शुरू करता, तो थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट बनती। अभी मैं वो भी बता दूंगा कैसे बनेगी। ठीक है, क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में भी हम x की वैल्यूज मानना शुरू कर दें। ओके, सो लेट x भी बोलो, पहली क्या वैल्यू मानू x की? 2 ही रख लूं? पाई मत रखो, पाई एक है ना, एक से मन नहीं भरा तेरा, एक और पाई से 5, चल ठीक है। लेट x बी 5, लेट x बी 5, सो पुट करते हैं पाई इंटू एक्स की वैल्यू 5 प्लस y इक्वल टू 9। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं है? लिख दे, कंप्यूटर की तरह कमांड देना पड़ता है तेरे को। अब लिख, अब रुक जा। हाँ, पाई 5 नहीं होगा, 5 पाई होगा। पहले नंबर बोलते हैं, बाद में वो जो वेरिएबल टर्म है वो बोलते हैं ना, क्योंकि पाई की जगह पाई है और एक्स की जगह 5 है, इनटू लगाया है ना मैंने। अब इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? 5 पाई। ठीक है, क्या लिखेंगे हम इसको? 5 पाई। पाई की वैल्यू नहीं डालूंगा मैं यहाँ पे, क्या लिख दूंगा? सिंपली 5 पाई प्लस आगे क्या है? y इक्वल टू 9। अब y को आइसोलेट करना है आपको, तो किसको वहां भेजोगे? इस पूरे तामझाम को वहां भेज दो। तो 5 पाई यहाँ पे पॉजिटिव है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? तो y की वैल्यू आ जाती है, वाह, 9 माइनस 5 पाई 4 पाई होता है, तो उसके पास पाई का है, 9 के पास पाई है क्या? देखो इधर स्क्रीन पे 9 पाई। हाँ हाँ, कल वाला मतलब सुबह को 5 बजे। 9 पाई माइनस, हाँ सुबह 5 बजे आओगे आप लोग? अरे अभी इधर ध्यान दो, उनकी हवाइयां उड़ गई थी। इधर देखो, इधर देखो, अरे इधर देखो, देखो 9 पाए में से 5 पाए घटाएगा ना तो 4 पाए बचेगा। इसके पास भी पाए है, इसके पास भी पाए, इसके पास 9 पाए हैं, इसके पास कितने पाए हैं? पाए को कुछ मान लो, पाए को पेन मान लो,
उसके पास 9 पेन है, उसमें से 5 पेन गए तो 4 पेन बचेंगे, लेकिन इसके पास कोई पेन तो कोई पाए थोड़ी ना है, तो 9 माइनस 5 पाए को सोल्व नहीं कर सकते, एज इट इज लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिमिलर नेचर की टर्म्स को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट नेचर की टर्म्स हो गई, सिमिलर नेचर की टर्म्स नहीं है, समझे क्या? तो बताओ सॉल्यूशन क्या निकला? सो x, y इक्वल टू, यस बिल्कुल, x, y इक्वल टू, बोलो x की वैल्यू 5 मानी मैंने और y की वैल्यू क्या निकली? 9 माइनस 5 पाई, यही मेरा सॉल्यूशन है। 9 माइनस 5 पाई को ऐसे कैसे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे अलग अलग सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, बताओ। पाए को पाए रखना है, बस छेड़ना ही नहीं आपको। चलें इसके थर्ड पार्ट पे, इसके 3 सॉल्यूशंस होमवर्क हैं। ठीक है, चलें थर्ड क्वेश्चन पे। अभी तो इसके बाद का बात क्वेश्चन भी करना है। चलें थर्ड क्वेश्चन पे, कर दूं डिलीट? चलो डिलीट क्या करो, इसे फेर बदल कर देता हूं। बताओ अगली इक्वेशन क्या है? थर्ड क्वेश्चन की इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो जी, अब अज्यूम करना शुरू करेंगे हम यहां से। बताओ मुझे ये बताओ कि यहां पे सबसे पहले तो ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि x की वैल्यू माने या y की वैल्यू माने। x की माने या y की? y की वैल्यू ज्यादा है बेटा, y का 4 गुना x की वैल्यू ज्यादा है। y का 4 गुना करते ना तो x आता है, तो ज्यादा कम से नहीं देखते अपन कैसे देखते हैं? कोएफिशिएंट किसका 1 है, किसका 1 है, तो जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसकी वैल्यू नहीं मानते, तो बचे हुए की मानते हैं, यानी किसकी मानेंगे? y की मानेंगे। जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसकी वैल्यू मत मानो, जो बच गया उसकी मानो। ठीक है क्या? तो बचा कौन? y बचा, तो y की वैल्यू मानना शुरू करते हैं। लेट y बी, बोलो पहली वैल्यू क्या मानू मैं y की? लेट y बी 7। ओके, y को 7 माना। अब देखो स्क्रीन पे देख लो एक बार, x की जगह पे x ही लिखना, y की वैल्यू मान रहा हूं तो x की जगह x ही लगेंगे। इक्वल टू 4 की जगह 4 और y की वैल्यू आपने 7 रखी है, तो 4y का मतलब क्या होता है? 4 इंटू वाई, सो 4 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, सो x की वैल्यू आ गई 4 7 जा 28। बोलो कोई डाउट? हाँ, x की वैल्यू 28 आ गई। देयरफॉर बता मुझे परीक्षित, x, y क्या लिखेंगे? जल्दी बोल। यस वेरी गुड, ये सुनना चाहता था। जल्दीबाजी में ऐसे मत लिख देना 7,28, गलत हो जाएगा। 28,7 लिखेंगे, पहले हमेशा x की वैल्यू लिखेंगे, चाहे से आपने मानी है चाहे से आपने निकाली है। पिछले 2 क्वेश्चंस में x की वैल्यू मान रहे थे, इस क्वेश्चन में y की वैल्यू मान के x की वैल्यू निकाली है, तो चाहे से आपने x की वैल्यू मानी है और y की निकाली है, या y की वैल्यू मानी है x की निकाली है, फाइनल सॉल्यूशन में आप पहले x की वैल्यू ही लिखेंगे। ठीक है रिद्धि? तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? 28, y की वैल्यू क्या आ रही है? 7, मतलब आपने मानी थी 7, 28,7। समझ आया क्या? इसका सॉल्यूशन नंबर 2, लेट y बी, बोलो सही है, क्या मानू y की अगली वैल्यू? 8, तो दैट इज x की जगह x, अब 4 इंटू 8 हो जाएगा, बोलो 4 इंटू 8 हो जाएगा, 4 इंटू y की जगह, सो इंप्लाइज x इक्वल टू 4 8 जा क्या होता है, बोलो 32 होता है। देयरफॉर x, y इक्वल टू, बोलो सॉल्यूशन क्या लिखूंगा? 32, 8। अब इसके अगले 2 सॉल्यूशंस होमवर्क है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन के 3 सॉल्यूशंस होमवर्क है, आप गैप छोड़ दो या बाद में कर लो, कैसे भी कर लो, गैप छोड़ दो तो अच्छा है। ठीक है ना, तो वो सारे सॉल्यूशन एक जगह ही हो जाएंगे, और जो यहाँ कर रहा है होमवर्क उसको 10 बार करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 तो कर दो और 2 के लिए गैप छोड़ दो और घर पे करना। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए सब लोग। अब आपको क्या करना है? चेक करना है। अब आपको क्या करना है? चेक करना है। चेक करने का मतलब होता है जांच करनी है।
ठीक है, वैसे तो जांच कौन करता है? डॉक्टर। इधर ध्यान दें, वैसे तो जांच कौन करता है? डॉक्टर। तो लेबोरेटरी वाला। तो डिपेंड करता है जांच किस चीज की करनी है, पुलिस वाले भी जांच करते हैं ये कह रहा है। ठीक है, तो इधर तो जांच हम ही करेंगे, हम ही डॉक्टर हैं, हम ही लेबोरेटरी वाले हैं, और हम ही लॉयर हैं, हम ही पुलिस वाले हैं। ठीक है, हमको क्या जांच करनी है? हमको इस चीज की जांच करके बतानी है कि एक इक्वेशन गिवन है हमारे पास और उसके कुछ सॉल्यूशन गिवन है 5। इन 5 में से कौन से सॉल्यूशन इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं और कौन से इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं। तो पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें सॉल्यूशन पूछा नहीं है, दे रखा है, और इक्वेशन भी पूछी नहीं है, दे रखी है। आपको बस मिलाप करा के चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, यस या नो का आंसर देना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। अब कैसे चेक करेंगे कि दिया हुआ सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन है या नहीं? सोचो जरा। एक मिनट, कैसे चेक करेंगे बोलो रिद्धि? शैली? वैल्यू रख के। वेरी गुड। सॉल्यूशन क्या होता है? क्या डेफिनेशन बताई थी इसने? क्या नाम है, अवधि ने क्या डेफिनेशन बताई थी सॉल्यूशन की? दोस वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो अगर ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर देंगी तो ये इसके सॉल्यूशन है, और नहीं करेंगी तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या क्लियर है? ठीक है, चलो तो अब एक एक करके, जैसे पहला क्वेश्चन है 0,2, इसको सेटिस्फाई करा के देखिए। देखो ये तो गिवन लीनियर इक्वेशन है। x 0 नहीं होता। किसने कहा? एक बार दिखा कहाँ लिखा है? एक मिनट, हाँ कहाँ लिखा है कि x और y की वैल्यू 0 नहीं होती? अरे तूने लिखा है क्या कहीं? बताई थी तो तूने लिखा होगा ना। हाँ एक मिनट, हाँ बता क्या लिखा है? किसकी वैल्यू? एक्स की लिखी, अभी भी एक्स की पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद भी सही नहीं पढ़ रहा है। ए की और बी की, इनके बगल में जो नंबर लगा हुआ है उसकी, इनके बगल में जो नंबर लगा हुआ है ना, इसके बगल में 1 लगा हुआ है, इसके बगल में 2 लगा हुआ है, ये 0 नहीं हो सकते। खुद एक्स और वाई 0 नहीं हो सकते, ऐसा कब कहा? ठीक है, कोएफिशिएंट्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है ना? तो वकालत कम किया कर। ओके लिखो, हियर द गिवन लीनियर, तो मैंने सब बताया ही नहीं था, अभी भी अड़ा हुआ है मतलब बात। Here the given linear equation is the given linear equation is, बोलो गिवन लीनियर इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू, लिख दी गिवन लीनियर इक्वेशन सबने? लिख दी। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें सॉल्यूशन क्या दे रखा है? सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं अपन? x, y इक्वल टू, बोलो क्या दे रखा है? 0,2। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये हमको दे रखा है, हमको चेक करके बताना है ये। तो हम क्या करेंगे, इसको उसमें पुट करेंगे, इसको उसमें इक्वेशन में पुट करेंगे। तो लाइन लिखूंगा मैं, पुटिंग x, y इक्वल टू 0,2 in the given equation, in the given equation। क्या लिखा मैंने? x, y की वैल्यू 0,2 पुट कर रहा हूं दी हुई इक्वेशन में। करूं पुट? बोलो कर दूं क्या? वी गेट, यहां कॉमा लगाओ, वी गेट। तो पुट करने पे देखते हैं हमको क्या मिला। वी गेट, करूं पुट? तो सबसे पहले देखो x की वैल्यू क्या पुट करनी है? 0, और y की वैल्यू क्या पुट करनी है? 2। तो x आ रहा है सबसे पहले, कौन आ रहा है? x। तो x की जगह क्या पुटअप करना है मुझे? 0। क्या कह रहा है? ये टी माफ कर दे। क्यों बोल रहा? पूछ रहा है तेरे से कि कौन ए की तरह लग रहा है, कौन टी की तरह लग रहा है। हाँ, x की वैल्यू 0, फिर माइनस की जगह माइनस, फिर 2 की जगह 2 इंटू y की जगह क्या रखना है बेटा? 2, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, 4 की जगह 4। बताओ
मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने x और y की वैल्यू रखी है, x की जगह 0 रखा है और y की जगह 2 रखा है, तो ये बन गया, कोई डाउट नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है, LHS को अलग करना है, RHS को अलग। तो RHS को तो क्या सॉल्व करना, 4 लिखा हुआ है सिंपली, हो सकता है RHS में भी कुछ सॉल्व करने का दे दे वो, लेकिन इस बार नहीं दिया, 4 को तो 4 ही लिखूंगा ना, इक्वल टू LHS में सॉल्व करो तो 0 माइनस 2, 2 जा क्या होता है 4। अच्छा 0 माइनस 4 क्या होगा बोलो, 0 में से 4 गया, 0 छोटा नंबर है, छोटे में जब बड़ा घटाते हैं तो नेगेटिव आंसर आता है, तो 0 माइनस 4 क्या होगा, -4 होगा। उधर क्या है मुझे बताओ, -4 और 4 बराबर होते हैं क्या, तो LHS RHS बराबर नहीं हुआ, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, हट तू इसका सॉल्यूशन नहीं है, भगाओ। ठीक है, तो मैं इस स्टेप पे जब जैसे मुझे पता चलेगा ना LHS RHS बराबर नहीं है, उस स्टेप पे मैं क्या करूंगा, नॉट इक्वल का साइन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, नॉट इक्वल का साइन लगाऊंगा। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, hence the given solution क्या है, गिवन सॉल्यूशन 0,2 is not a solution of the given equation। नहीं, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूं, मेरे को मन कर रहा है, फ्री बैठा हूं ना इसलिए लिख रहा हूं, लिखना पड़ता थोड़ा ना है। लिख लिया, समझ गए, ठीक है। और मान लो सेटिस्फाई कर देता तो मैं यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन नहीं लगाता। अच्छा कोई कहे सर इधर तो नहीं लगाया आपने नॉट इक्वल का साइन, इधर तो नहीं लगाया, इधर लगाया, क्योंकि वहां तक मुझे पता ही नहीं था, यहाँ तक भी मुझे पता ही नहीं था, लेकिन यहाँ तो पता चल गया ना, -4 और 4 अलग अलग वैल्यूज मिल गई ना, जब पता चलेगा तभी तो नॉट इक्वल लगाऊंगा। जिस स्टेप में आपको पता चले वहां नॉट इक्वल का साइन लगा, और फिर क्या लिखते हो, नॉट ए सॉल्यूशन, और मान लो हो जाता तो क्या लिख देता, ये नॉट हटा देता और लिख देता इज ए सॉल्यूशन, नॉट हटा देता। समझ गए, ठीक है। अब 0,2 चेक किया आपने अभी, तो क्या कर रहा है, 0,2 तो चेक किया, और क्या चेक किया, सेकेंड क्वेश्चन सब लोग अपने आप चेक करो, x, y अब की बार क्या है 2,0, वो अभी अपने आप चेक करो जल्दी से, 0,2 की जगह 2,0 उल्टा है, याद रखना 0,2 और 2,0 अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, सेम मत कर देना है ना कि 0,2 सेम और 2,0, उसमें x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 है, इसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन इज 2,0, x, y इक्वल टू 2,0 चेक करो, तो x, y की जगह 2,0 पुटअप करके देखना पड़ेगा, तो कर दे, होगा तो हो गया, है सॉल्यूशन या नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं है ये भी, ऐसे कैसे पता लग गया, बोल के बताया किसने मैं नहीं हूं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है क्या, अच्छा ऐसे पता लगा लेता है तू, चल फिर तीसरे का पता लगा, तीसरा है उसने बता दिया तेरे को, और चौथा, चौथा नहीं है या पता ही नहीं लग रहा है, और फिफ्थ वाला, अच्छा पीछे से आंसर देख लिया, तो 2,0 चेक किया क्या किसी ने, देखो स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो 2,0, तो x की जगह 2, x की जगह 2 माइनस फिर 2 की जगह 2 और y की जगह 0। अब 0 से जो टकराएगा वो 0 बन जाएगा, कितना भी बड़ा नंबर हो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बनेगा, और 2 में से 0 जाते हैं तो 2 बचता है, तो ऑब्वियसली 2 और 4 इक्वल नहीं है ना, सेम टू सेम लाइन आएगी, इधर 2,0 लिख देना बस, इट्स नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। थर्ड वाला करो, थर्ड वाला करो और फिर बाकी होंगे, थर्ड वाला करो फिर जाओ, चलो बाकी कल करेंगे।
अब कल जो है केवल 2 ही क्वेश्चन बचते हैं, फिर चैप्टर ओवर है। मतलब इसके 1-2 पार्ट और नीचे वाला आखिरी बचता है ना। तो फिर बाकी टाइम हम क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन तो आधे घंटे में हो जाएगा मुश्किल से, उससे भी पहले हो जाएगा। तो बाकी टाइम हम पता है क्या करेंगे, बाकी टाइम पता है क्या करेंगे, आपको अगर कोई डाउट्स हो तो वो आप पूछेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ताकि परसों टेस्ट हो सके। हाँ, इस चैप्टर का, इस चैप्टर संडे को तो फिक्स है चैप्टर नंबर 3 का। उसकी तैयारी होपफुली आपने शुरू कर दी होगी, आज ही से, अभी से ही कर दी है ना। आप तो जोधपुरिया थे, आप जोधपुरिया थे तो आपको शायद इन्फॉर्मेशन नहीं लगी। हमने संडे को चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट अनाउंस किया है, और आपको आए थे शायद चैप्टर नंबर 3 में, तो आपको तो वैसे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, समीक्षा थोड़ा शौक लग रहा है, धीरे धीरे एक एक शौक आता रहेगा भैया ना। संडे को चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट है, उसके नोट्स कंप्लीट करने, उससे पहले आपको वीडियोस हैं आपके पास सारी, ग्रुप में हो आप तो वीडियोस होंगी सारी। संडे से पहले काम भी कंप्लीट करना है, टेस्ट की तैयारी भी करनी है। और इसका टेस्ट होगा परसों, इसका टेस्ट होगा परसों। थर्ड वाला है ना, बोलो थर्ड वाला है, बोलो है क्या। तो थर्ड वाला क्या है, सॉल्यूशन बोलना क्या है, 4,0 4,0। तो क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे, पुटिंग 4,0 इन इक्वेशन, तो 4,0 रखते हैं हम इसमें। देखो RHS तो सेम ही है, उसमें तो चेंजेस करना नहीं। एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं, 4 माइनस 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, और y की जगह 0। तो 4 माइनस 0 से टकरा के ये बना 0, और 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा। तो अब की बार इतिहास में पहली बार LHS RHS बराबर है, इस क्वेश्चन के इतिहास में 4 इक्वल टू 4, LHS इक्वल टू RHS। सो द गिवन सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन, गिवन सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन। गिवन सॉल्यूशन क्या है, 4,0। इसमें नॉट हटा देना आपकी बार, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द यस। क्या हुआ, इसकी, इसके भरोसे मत आया करो, इसका तो कोई भरोसा नहीं है। वैसे हो गई इसकी छुट्टी, ले जाओ। थर्ड चैप्टर हो गया, कहाँ से लिखा, यूट्यूब से आ गया समझ में सारा, समझ समझ के किया है। ये ग्राफ पेन से बनते हैं क्या कभी, ग्राफ कोई भी पेन से नहीं बनाएगा अपनी नोटबुक्स में, पेंसिल से और क्लीन। ये नोट्स के अंदर था ना बेटा, ये तो ये पेंसिल से बनाना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।